नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है कोडिंग वाले गुरुजी में। तो आज हम आपको फुल HTML के बारे में बताएंगे जो ओ लेवल से रिलेटेड है। हम यहाँ पे ओ लेवल के बारे ही में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो भाई देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है HTML कोड का शुरुआती। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें क्या दिया है। ये दिया है डॉक टाइप HTML। तो हम बता दें, ये जो लिखा है, ये जो डॉक टाइप HTML है, इसका काम क्या है। ये डॉक टाइप HTML यह डिक्लेयर करता है कि यह जो HTML5 जो वर्जन है उसे सपोर्ट करता है। जो HTML5 से मेल खाता है। जो जितने भी HTML है इसमें जो HTML5 में जितने भी टैग हैं इसमें सपोर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट में। इसके नीचे क्या है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं HTML। ओके, चलिए मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। ये तो पहले से ही दिया हुआ है, इसको मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ से करता हूँ। पहले देखिए, एंकर टैग एंकर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे ये, फिर डॉक टाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डॉक टाइप हो गया। डॉक टाइप के बाद HTML। ठीक, ये आपका हो गया। ये आप डॉक टाइप HTML मैंने बता दिया कि HTML5 के लिए आप लिखते हैं। इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, HTML। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखना है हेड। ये हो गया आपका हेड। ओके, हेड के बाद आप टाइटल डालेंगे। टाइटल ये टाइटल हो गया। टाइटल के बाद आप इसको क्या कहेंगे, देखिए हम ये लिख देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर HTML। ओके, फिर यहाँ क्लोज कर देंगे टाइटल। ओके, अब देखिए इतना लिखें आप। इसके बाद डॉक टाइप HTML लिखें, HTML हेड टाइटल बेसिक स्ट्रक्चर टाइटल। जो यहाँ पे आप ये लिखा गया बेसिक स्ट्रक्चर HTML, ये आपका जो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं W3CSS school.com। उसी तरह आपके उस वेबसाइट में टाइटल के रूप में ये शो होगा। लेकिन ये ऑनलाइन हम एडिटर लिए, जैसे आप नोट प्लस प्लस में यूज करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र ओपन होगा तो उसमें आपका शो होगा। तो चलिए टाइटल बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिए। इसके बाद हमें हेड क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद क्या, हेड क्लोज कर दिए। ओके, इसके बाद हम बॉडी देंगे। तो बॉडी लिख दिए। इससे पहले इसको हम इंटर करके नीचे कर दें। बॉडी हो गया। बॉडी के बाद फिर बॉडी क्लोज करेंगे। ओके, बॉडी क्लोज कर दिए। बॉडी क्लोज हो गया। अब बॉडी क्लोज करने के बाद हमको HTML क्लोज करना। ओके, HTML सब कोड एकदम सही रहेगा तभी आपका जो कोडिंग रहेगा सर्च करेगा। अब हम इसे सर्च करेंगे तो हमें ये हमारा HTML बेसिक HTML स्ट्रक्चर है, इसको हमने रन किया। लेकिन हमारा यहाँ रिजल्ट में देखिए कुछ नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने बॉडी में भी तक कुछ
हमने नहीं लिखा है, तो हम बॉडी में लिखेंगे। तो चलिए बॉडी में हम लिखते H1 से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं H1 जो हमारा हेडिंग है। हेडिंग देने के लिए H1 टैग का यूज करते हैं, जो H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है HTML में। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि H1 सबसे बड़ा है और जो आपका सबसे छोटा टैग है वो आपका H6 है। तो हम H1 में लिखते हैं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ H1 में हेडिंग देना है तो हम यहाँ लिख देते हैं कोडिंग वाले गुरुजी, कोडिंग वाले गुरु जी। फिर यहाँ हम क्लोज करेंगे H1। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम इसको मिनिमाइज करेंगे। फिर रन करने के लिए देखिए यहाँ पे इसे हम रन यहाँ से करेंगे। तो चलिए इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए आ गया क्या, कोडिंग वाले गुरुजी। तो इसी तरह आपका वेब ब्राउज़र में आएगा। तो चलिए आगे हम बहुत सारे टैग के बारे में जानेंगे। तो ये हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें आप सबसे पहले डॉक टाइप HTML देंगे, फिर HTML लिखेंगे, फिर हेड देंगे, टाइटल, हेड, बॉडी। फिर बॉडी के अंदर जो भी टैग लगा से आप बहुत टैग है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फिर बॉडी क्लोज करेंगे, फिर HTML। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हेडिंग के बारे में बता देते हैं कि हेडिंग कितने होते हैं। तो इसी में हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए हेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। H1 जो हेडिंग होता है सबसे बड़ा होता है। तो हम चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट। हम इसे कॉपी करते हैं। हम तो हेडिंग कितने होते हैं, 6 हेडिंग होते हैं। तो इसे हम कॉपी कर लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे हम पेस्ट करते हैं। इंटर किए, पेस्ट, फिर इंटर किए, पेस्ट, फिर इंटर किए, पेस्ट, फिर इंटर किए, पेस्ट। ओके, कितना हो गया, 3 2 5, एक और, इंटर किए, पेस्ट। अब हम क्या चेंज करना है, जैसे यहाँ गए, इसे हम ये किए, लिखे, यहाँ लिख दिए हम 6। ओके, फिर इधर गए हम, यहाँ गए, यहाँ इसको किए 6, फिर यहाँ हेडिंग 5 कर देते हैं। तो आप देखिए कि इसमें अंतर क्या है, इसमें हेडिंग की साइज से अंतर होगी। ओके, यहाँ हम लिखे 5, यहाँ गए हम 4, इसे हम 4 कर देंगे, यहाँ हम 3 कर दिए। ओके, इसे भी हम 3 कर दिए, इसे हमें 2 करना है, 2 कर दिए। ओके, इसे भी हमें 2 करना। ओके, 2 कर दिए। अब इसे हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हम दे दिए। अब इसका हम रन कराएंगे। तो देखिए रन कराएं, अब देखिए क्या अंतर है, आप अंतर देख सकते हैं। देखिए ये जो है H1, हम आपको बता देते हैं, ये जो हेडिंग है ये H1 है। ओके, और सबसे छोटा हेडिंग कौन सा है, देखिए सबसे छोटा हेडिंग ये है जो H6 है। तो आपने देखा हेडिंग टैग के बारे में आप जान गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हेडिंग के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग के बाद हेडिंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। जैसे आपको पैराग्राफ लिखना है तो क्या करेंगे, जो पैराग्राफ के लिए है
अगर पैराग्राफ के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, पी टैग है। कौन सा टैग, ये देखिए, ये कौन सा टैग है, पी टैग। इससे आपका पैराग्राफ लिखा जाएगा। ओके, तो हम कुछ यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ हम लिखें, इसे हम यहाँ से थोड़ा नीचे कर दें, यहाँ हम लिखें पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ में लिख देते हैं कोडिंग इज अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग लैंग्वेज। ओके, ऑलवेज always understanding understanding कोडर। ओके, यहाँ हम इसको हम बंद कर देंगे। ये क्लोज टैग है इसलिए क्लोज करेंगे। अब यहाँ से हम रन करा दिए। आइए देखते हैं क्या लिख के है। ये देखिए पैराग्राफ लिख के आ गया, कोडिंग इज अमेजिंग लैंग्वेज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग कोड। ओके, अब ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब कौन सा टैग है, हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ हो गया। अब इससे हमें आता, जैसे अब हमें यहाँ देखिए, हमें ये करना है कि ये जो अंडरस्टैंड दिया है, ये अंडरस्टैंड यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो इसलिए हम एक यहाँ पे अंडरस्टैंड की यहाँ पे एक हम टैग लगाएंगे। टैग कौन सा टैग, ये टैग है इम्पेटी टैग है, इसको कहते हैं BR, ब्रेक। ये वहाँ से लाइन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो चलिए यहाँ हम एक ब्रेक लाइन लगाते हैं। क्या, ब्रेक लाइन, क्योंकि वहाँ यहाँ ब्रेक लगा दिए। ओके, तो अब देखिए, अब इसे हम रन कराएंगे। रन कराएं, देखिए अंदर स्टैंड जो है वहाँ से ब्रेक होके नीचे आ गया। तो इस तरह से आप ब्रेक करके किसी भी लाइन को आप नीचे ला सकते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये कोडिंग वाले, तो हम गुरुजी को नीचे, मतलब नीचे हेडिंग देना चाहते हैं, तो हम यहाँ ब्रेक लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे BR। ओके, देखिए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। उसको हम रन कर दें, देखिए गुरुजी नीचे आ गया। तो आप जरूर आप मतलब एक पैराग्राफ में एक हेडिंग के अंदर भी कर सकते हैं, हेडिंग के बाहर भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ कोई यहाँ पे कोई दूसरा हेडिंग है, इसके नीचे है H1 के नीचे H2 हेडिंग है, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये पैराग्राफ ये है, तो पैराग्राफ में आप सोचते हैं कि पैराग्राफ और नीचे हो जाए, तो आप यहाँ पे एक ब्रेक दीजिए, BR दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए BR। ओके, अब इसको रन कराइए, तो देखेंगे यहाँ से कुछ नीचे चला गया। देखिए यहाँ स्पेस जो है, यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गए पहले से कुछ, ये डिस्टेंस जो है यहाँ ब्रेक होने से नीचे झक आ गया। चलिए अब चलते हैं हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग के पास, क्योंकि इसके बाद हम फॉर्मेटिंग टैग पढ़ेंगे। तो फॉर्मेटिंग टैग के बारे में पढ़ना चलते हैं। तो जैसे पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे। आइए फॉर्मेटिंग टैग के बारे में हम कुछ जानकारी बताते हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग में सबसे पहले आपको बोल्ड करना सिखाएंगे। क्या, सबसे पहले आप बोल्ड कैसे किया जाता है,
किसी टैग्स को बोल्ड करना है तो हम बी टैग का यूज करते हैं। कौन? बी टैग। बी टैग से बोल्ड होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है कोडिंग, तो हमको इसे बोल्ड करना है तो हम यहाँ पे टैग लगाएंगे बी टैग, इससे ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, फिर इसके हम लास्ट में लगा देंगे, यहाँ लास्ट में लगा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक, ब्रेक नहीं करना, बोल्ड करना है। तो हम इसे ऐसे कर दिए, अब यहाँ से रन करा दिए। अब देखिए, ये देखिए बोल्ड हो गया। इससे आप बोल्ड कर सकते हैं। ओके, इटैलिक करना है तो हम इसे हम इटैलिक करने के लिए हम इसे इटैलिक करते हैं कोडिंग को। तो इटैलिक का जो टैग है इटैलिक करने के लिए आई होता है। ओके, इसके बाद हम सिर्फ कोडिंग वाले तक ही इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लोज कर देंगे आई से। ओके, यहाँ ये लग गया, हो गया को। अब इसे हम रन कराएंगे। चलिए रन करा के देखते हैं। तो आप पाएंगे, देखिए कोडिंग वाले जो है इटैलिक हो चुका है लेकिन गुरुजी नहीं हुआ है। आप यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं। जो ये है कोडिंग वाले इटैलिक हो गया है लेकिन जो ये गुरुजी है वे नहीं हुआ। तो चलिए इटैलिक आपने सीख लिया कैसे इटैलिक करना है। इसके बाद हम आपको सुपर स्क्रिप्ट सिखाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। तो हम इस कोड को बहुत लेंदी लाइनें लगा है तो हम इसे यहाँ से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यार, हम डिलीट करेंगे। ओके, फिर हम न्यू पेज लेंगे जिसमें से हम यहाँ पे दिया हुआ जो इसे हम हटा देंगे। ये दो इसे हटा दिए। अब हमें क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट पढ़ना है। ठीक, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो टैग है इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिकल में तो एक जिसका भाग अच्छा रहेगा उसके में आ जाएगा और नंबर भी बढ़िया मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखिए 2, अब हमें 2 का पावर 2 देना है तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ सुपर का यूज करेंगे, सुपर टैग का, फिर यहाँ हम 2 लिख देंगे, फिर इसे क्लोज कर देंगे। अब देखिए क्या जादू होने वाला है टैग से। मतलब देखिए यहाँ आपका सुपर ऊपर, आप ऐसे भी याद करते हैं सुपर ऊपर। ओके, अगर आपको सुपर से ऊपर गया, अब सब, अब एक नीचे, जैसे हम H2O लिखते हैं तो ठीक है, यहाँ H लिखें। ओके, फिर हम यहाँ टैग लगाएंगे क्या, सब टैग लगाएं, फिर H2, फिर यहाँ 2 लिख दिए, फिर इसे बंद कर देंगे। ओके, यहाँ सब टैग से इसे क्लोज कर देंगे, फिर O लिख देंगे, कैपिटल O। अब देखिए इसे रन कराएंगे क्या होता है। देखिए इसे रन करा दिए। अब रन कराने के बाद देखिए H2O आ गया लिख के। तो आपको जब वेबसाइट HTML से H2O लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। हम यहाँ से इसे ब्रेक कर देते हैं क्योंकि दोनों एक साथ में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगा देते हैं, क्या, ब्रेक, BR। ओके, तो BR टैग लगाने के बाद हम रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि वे नीचे आ गया, ब्रेक लाइन हो गई है और H2O नीचे है और 2 का जो पावर है 2 आ चुका है। तो आप जान गए हैं जब आपको ऐसे लिखना है तो आपको क्या लगाना है, सुपर लगाएंगे तो ऊपर जाएगा, और ये है सब लगाएंगे तो नीचे जाएगा। ये टैग आपको याद करना है O लेवल के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में भी आने की संभावना अच्छा है। जिसके में आ जाए समझ लीजिए 40 नंबर बहुत आसान से आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद
आपने जान लिया। अब देखिए अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के लिए क्या है, ओके, जब अंडरलाइन करना है हम इसी में बता देते हैं अंडरलाइन करने के लिए, ठीक। तो अंडरलाइन करने के लिए आपको बहुत आसान है, सिर्फ यू टैग लगाना है। तो हम H2O के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ एक हम टैग लेंगे यू टैग, जो अंडरलाइन के लिए होगा, और यहाँ लास्ट में हम क्लोज कर देंगे, ओके, क्लोज कर दिए। फिर हम यहाँ से रन करा देंगे, ये रन हो गया। आइए देखते हैं, देखिए H2O के नीचे अंडरलाइन आ चुका है। तो अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का यूज करते हैं। अब देखिए हमें स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू के लिए आपको स्ट्राइक टैग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसी में स्ट्राइक थ्रू भी आपको समझा देते हैं। हम इसमें से तो आप यहाँ टैग लिखेंगे स्ट्राइक, STRI स्ट्राइक लिखें, इसे बंद कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। स्ट्राइक बंद हो गया। अब लास्ट में इसे क्लोज कर देंगे, इस टैग को हम क्लोज करेंगे। तो क्लोज कहाँ करेंगे, जहाँ ब्रेक हुआ उससे पहले। तो यहाँ गए हम इसे बंद कर दिए, ST हो गया, RIKE। स्पेलिंग का एकदम जो स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए, तभी आपका कोड रन करेगा। इसकी बात आप ध्यान दीजिए कि आप देखिए स्ट्राइक थ्रू लग गया है, दोनों में स्ट्राइक थ्रू लग चुका है, ओके। अब हम स्ट्राइक थ्रू हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। लाइन ब्रेक भी आप जान चुके हैं। अब जैसे हमें एक लाइन लेना है, इसके नीचे जैसे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, तो हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए एक इम्पेटी टैग है HR। तो इसे आप यहाँ लिख कर दीजिए HR। देखिए एक लाइन आ गया होगा, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया, ओके। तो इस टैग का नाम क्या है, HR टैग है, ओके, ठीक। इसमें आप एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ टैग के बारे में बता रहे हैं, तो एट्रीब्यूट का एक वीडियो अलग से डाल देंगे। अभी सिर्फ टैग बता रहे हैं हम। अब चलिए देखते हैं, एक टैग है एंकर टैग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। तो हम इसे पेज को करेंगे रिफ्रेश, ओके, और हम एंकर टैग लगाएंगे, एंकर टैग, ओके। जैसे हम एंकर टैग से क्या तात्पर्य है, पहले इसको हम बता दें कि एंकर टैग है क्या। एंकर ये एक टैग है, ओके। एंकर टैग से मतलब है हम हाइपरलिंक जैसा ही होता है, इसमें हम इस एक लिंक स्पेसिफाई करते हैं, जो एंकर टैग कहा जाता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच एक लिंक का हिस्सा बन जाता है, उसका उपयोग करके हम दूसरे डॉक्यूमेंट या फाइल या कोई भी लिंक में पहुंच सकते हैं। चलिए हम एक एंकर टैग लगा के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम पहले इसे डिलीट करेंगे, डिलीट किया, इसे हम इरेज करेंगे, ये दोनों पैराग्राफ को हम, ओके। हम बनाएंगे एंकर टैग। तो एंकर टैग का जो टैग है वो ए है, ठीक, ए। फिर इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज कर दिए। अब हमें इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है, बिना एट्रीब्यूट के आप नहीं, एच हैरिफ, ठीक, इसे आप याद कर लीजिएगा। एंकर टैग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एच हैरिफ होना चाहिए, ओके। एच हैरिफ लिख देंगे, उसके बाद इक्वल टू देंगे, इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, या किसी भी इमेज का पाथ दे सकते हैं आप, या कोई भी लिंक यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं जो पाथ में हो।
तो हम यहाँ गूगल का पाथ दे रहे हैं, यस टी 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 // google.com। ओके, google.com ये हमारा हो गया पाथ, ठीक। और इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे बंद। ओके, लेकिन इसे अभी हम रन करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ पाथ दिया। अब यहाँ हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक। गूगल लिंक हेयर लिखते हैं, क्लिक मी। ओके, अब देखिए वहाँ शो होगा क्या, क्लिक मी आ गया, क्लिक मी आ गया। अब हम इसे हम करना चाहते हैं कि ये एक हेडिंग में दे दें, कि H1 में कर दें, जिससे वे बड़ा दिखे। H1 टैग लगा दिए, लास्ट में हम H1 टैग लगा देंगे, यहाँ लगा दिए H1 टैग। ओके, अब देखते हैं, देखिए ये हमें बड़ा दिख रहा है। अब जैसे आप इसमें क्लिक मी में क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, सीधे आप गूगल पेज में जाएंगे। ओके, तो इस तरह आपका टैग लगेगा, ठीक। इसी तरह एंकर टैग आप लगा सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन ये कोडिंग रन करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम नहीं जा रहा है। नहीं तो अगर आप जैसे VS कोड या सबलाइन में करेंगे तो आपका कोड यहाँ से क्लिक करने पे गूगल ओपन हो जाएगा। ओके, तो चलिए, हाइपर एंकर टैग हो चुका है। इसके बाद एक एलिमेंट होता है टेलीटाइप। ओके, टेलीटाइप का मतलब है जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं तो टेलीटाइप जो टैग है वो नॉर्मल टैग को एक टेलीटाइप में कन्वर्ट करता है। तो आइए देखते हैं टेलीटाइप का टैग क्या है। तो ये जो टेलीटाइप है उसके लिए हम टैग का यूज़ करते हैं $T। ओके, ये इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। हम H1 में ही कुछ लिखते हैं, हेडिंग में ही। ये हेडिंग है तो हेडिंग के बाद हम TT लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं यूनाइटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, लिमिटेड। अब हम यहाँ TT बंद करेंगे। ओके, इसके बाद हम H1 बंद करेंगे। ओके, हम इसे रन कराएंगे। देखिए ये जो टेलीटाइप में लिखा गया है, टेलीटाइप का जो फॉन्ट है वो मोनोटाइप, डिफ़ॉल्ट मोनोटाइप हो जाता है ब्राउज़र में, इसलिए इसे टेलीटाइप बनाया गया है। देखिए, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछा ओ लेवल में, लेकिन आप जान सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। एक है प्री टैग के बारे में हम बात करते हैं। चलिए आइए, कौन सा टैग है, प्री टैग इसलिए होता है कि जैसा आप कोडिंग करेंगे, आप जैसे देखिए मैंने यहाँ लगाया प्री टैग, प्री, ये टैग बंद हो गया। हम यहाँ से ये कि हमने यहाँ लिखा टू द, ठीक। इसके नीचे है टू द प्रिंसिपल। फिर यहाँ हमने लिखा RN पब्लिक
स्कूल, ओके, स्कूल आजम बलिया, ओके। अब यहाँ थोड़ा दूर में हम जाके लिख देते हैं यूपी, इंटर कर देते हैं, ओके। इंटर करके लिखते हैं नोटिस, नोटिस, ओके। यहाँ नोटिस छोड़ देते हैं, फिर इंटर कर देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं, अभी यहाँ क्या, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं थैंक यू, थैंक यू। फिर यहाँ हम प्री टैग लगा देंगे। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, ओके। हमने इतना काम किया, देखिए प्री टैग जैसे हमने यहाँ लिखा सेम टू सेम आपके ब्राउजर में सेम टू सेम शो करेगा, इसीलिए हम प्री टैग देते हैं। जैसे अभी अगर आप H1 या पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे तो एक लाइन में चलेगा सीक्वेंस में, लेकिन आपको ब्रेक करना पड़ता है। लेकिन आप प्री टैग का यूज करते हैं तो जैसा आपका कंटेंट लिखा गया, कोडिंग में लिखा गया होगा, वैसे ही ब्राउजर में शो होगा। तो ये था हमारा प्री टैग। अब नेक्स्ट टैग में चलते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा आज का इमेज टैग। तो इसमें हम पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमेज टैग से इमेज टैग यहाँ हम यूज नहीं कर सकते। हम इमेज टैग सब लाइन से आपको वीडियो एक बना कर डाल देंगे। ये सब टैग है। इसके बाद टेबल टैग है, बहुत से टैग हैं। तो ये सिंपल टैग आज हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद और टैग की जानकारी आपको दिया जाएगा। जैसे आपको एक है किसी चीज़ का लिंक भी आपको, तो लिंक के लिए तो वही एंकर टैग ही है। उसमें सिर्फ ब्लैंक है और सेल्फ है, पेरेंट्स है, जो इसके बारे में आगे अच्छा से आपको टॉपिक बताया जाएगा, ठीक। तो लाइए कुछ अमेजिंग करते हैं। जितने टैग हमने अभी तक सीखा, ओके, उसको लेके हम एक प्रोजेक्ट फाइल कर लेते हैं, ठीक। कि थोड़ा मतलब पता चले कि हाँ कि हमने कुछ कोडिंग सीखी है। तो चलिए एक नया हम प्रोजेक्ट टाइप का काम कर लेते हैं। उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत से टैग के बारे में सीख लिया है। तो चलिए आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो जितने भी टैग हमने सीखा उसी को उसी से एक प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब वेबसाइट क्रिएट करेंगे, छोटा सा वेबसाइट HTML, ओनली HTML यूज करके, क्योंकि अभी CSS तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक। यहाँ से हम डिलीट कर दिए। H1 रहेगा हमारे पास क्योंकि ये हमारा हेडिंग रहेगा, ठीक। हम H1 है तो हम पहले लिखेंगे कोडिंग, कोडिंग वाले .com, ये हमारे को पहला ये रहेगा। तो इसके साथ हम चेक करते रहेंगे कि हमारा क्या सही हो रहा है कि नहीं। हम रन भी कर करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ कोडिंग वाले .com आ गया है। हम इसे सोच रहे हैं सेंटर में ले जाने के लिए, तो हम यहाँ से सेंटर टैग लगा देंगे, ठीक। आइए सेंटर टैग लगाते हैं। यहाँ लिखिए सेंटर, इसको बंद कर दिए। अब चलते हैं लास्ट में, इसको यहाँ हम सेंटर लगा के बंद कर देंगे, ठीक। अब हम इसे रन कराते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है कोडिंग वाले .com बीच में आ गया, ठीक। अभी तो हमने इसमें कलर बताया नहीं है, लेकिन चलिए आइए हम यहाँ एक
बीजी कलर डालते हैं, देखिए काम करता है कि नहीं। बीजी कलर लिखते हैं, बीजी कलर, ओके, इक्वल टू, इसे हम करते हैं रेड, देखिए रन करता है कि नहीं। बीजी कलर रेड लिखें, लेकिन यहाँ कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। आइए येलो करके देखते हैं। येलो काम करता है? नहीं, येलो भी नहीं। तो यहाँ हम एक बार फॉन्ट लिख के देखते हैं। बीजी कलर यहाँ यूज नहीं हो रहा है, तो बैकग्राउंड में यूज होगा बीजी कलर शायद। फॉन्ट स्क्रॉल टू, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। कॉन्टेक्स्ट, चलिए इसको छोड़िए, हम नीचे आते हैं। ठीक, यहाँ हम एक पी टैग लेते हैं, ओके। इसमें लिखते हैं कोडिंग इज फ्यूचर, कोडिंग इज फ्यूचर लिख के इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा, इसको हम रन कराते हैं। रन करा दिए तो आ गया कोडिंग इज फ्यूचर, ओके। तो हम इसमें अब एक मार्क्यू टैग लगाएंगे, तो चलिए मार्क्यू टैग लगा के देखते हैं। यहाँ इसको हम इधर करेंगे, यहाँ लिखेंगे मार्क्यू लिख दिए, ओके। मार्क्यू के बाद इसके लास्ट में इसको हम क्लोज कर देंगे, ओके। यहाँ पे हम लास्ट में मार्क्यू लगा के क्लोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब रन कराएंगे, रन करा के देखेंगे क्या होता है। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? मार्क्यू सब तो सही है, ओके। देखिए मार्क्यू हो गया, तो मतलब इधर से इधर जाने लगा, तो यही मार्क्यू है। तो मार्क्यू में हम अब बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड लगाने से बीजी कलर हम मार्क्यू में देंगे, क्या देंगे? बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू येलो कर देते हैं, देखते हैं येलो लेता है कि नहीं। आइए इसको हम रन कराते हैं, रन करा देंगे। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। codingwale.com, कोडिंग इज फ्यूचर। ठीक, अब यहाँ कोडिंग देख सकते हैं। कोडिंग में क्या क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं। H1 दिया गया, H1 में बीजी ग्रीन लगाया गया, लेकिन ये जो है लिया नहीं, क्योंकि H1 ऐसे ये यहाँ से नहीं रहेगा। अब देखिए मार्क्यू में बीजी कलर लगा हुआ जो येलो है, फिर पैराग्राफ लिखा गया कोडिंग इज फ्यूचर। ठीक, यहाँ मार्क्यू, ओके। ठीक है, ये रहा आज का हमारा। ये आप इतना बना के देख सकते हैं। आगे हमारा वीडियो आएगा जो टेबल से रिलेटेड रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।